द्वादश प्रधान भक्त, द्वादश प्रधान भक्तों की कथा का श्रवण हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। इनका उल्लेख संत श्री नावादास जी ने भक्तमाल में किया, परंतु सर्वप्रथम इन द्वादश प्रधान भक्तों का उल्लेख हमें मिलता है श्रीमद् भागवत में। श्रीमद् भागवत के उपाख्यान है जो अजामिल का अजामिलो उपाख्यान, उसके अंतर्गत द्वादश प्रधान भक्तों की संक्षेप में बात करते हैं यम, धर्मराज, यमराज, यमदूतों से। और महाभक्त महाभाग संत श्री नावादास जी ने अपने भक्तमाल में इनका उल्लेख इस प्रकार किया। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि शुकमणि धर्म स्वरूप। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनु भूप, नर हरिदास जनक भीषम बलि शुकमणि धर्म स्वरूप। तो अभी तक हम विधि नारद सनकादिक कपिल देव मनु और नर हरिदास यानी कि प्रहलाद का श्रवण कर चुके हैं, इनके चरित्र का, इनकी कथा का श्रवण कर चुके हैं। आज हम शुभारंभ करेंगे जनक जी की कथा का, जनक जी के चरित्र का। जनक जी जिनको कि विदेह राज कहा जाता है, विदेह राज इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजा तो वो हैं ही, और राजा होने के साथ साथ वो विदेह मुक्ति को प्राप्त करके करेंगे, और जीते जी वो अपनी देह से मुक्त हैं। शास्त्रों के अनुसार मुक्त पुरुष जो है, अगर वो शरीरधारी है तो उसको जीवन मुक्त कहा जाता है, और अगर कोई मुक्त पुरुष शरीर का परित्याग कर देता है तो उसे विदेह मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, जीते जी जो मुक्त है वो जीवन मुक्त है, शरीर धारण किया हुआ है परंतु फिर भी मुक्त है। विदेह मुक्त जिसने देह का परित्याग भी कर दिया और उसके पश्चात भी जो मुक्त है वो विदेह मुक्त है। दो प्रकार की मुक्ति की ये उल्लेख चर्चा हमें मिलती है शास्त्रों में। लेकिन जनक जी हैं तो जीवन मुक्त। जनक जी अपना शरीर धारण किए हुए हैं, राजा हैं, मिथिला के राजा हैं, जनकपुर के राजा हैं। राजा होने पर भी, पूरे राज्य का कार्यभार संभालने पर भी, शरीर धारण करने पर भी उनको विदेह की संज्ञा दी गई है, जीवन मुक्त की नहीं, विदेह की संज्ञा दी गई। देह होते हुए भी उनको देह का कोई भान है नहीं, देह के किसी भी प्रकार के बंधन से वो बंधे हुए नहीं हैं। उनको विदेह मुक्ति की संज्ञा देने के लिए देह का परित्याग करना आवश्यक नहीं जान पड़ा, इसीलिए उनको विदेह की संज्ञा दी गई। विदेह जो कि देह के बिना है। अब देह के बिना तो नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन यापन है, उनकी जो आंतरिक स्थिति है वो विदेह जैसी है। देह का होना उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। देह में होकर भी वो देह में नहीं है, इसीलिए विदेह हैं। देह में होते हुए भी वो देहस्थ नहीं, आत्मस्थ हैं, अपनी आत्मा में स्थित हैं। और आत्मा में स्थित आत्मस्थ होने के नाते देह होते हुए भी उनकी संज्ञा विदेह हो गई। इनकी बारे में ऐसा सुनने में आता है कि जनक जी तो इनका नाम है, जनकपुर के, मिथिला के जितने भी राजा हुए सबको जनक की संज्ञा दी जाती थी। जैसे कि अब भारत का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो बदलते रहेंगे भारतवर्ष के, परंतु जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी। व्यक्ति बदलते रहेंगे लेकिन जो पद है वो तो बना रहेगा। इसी प्रकार से जनकपुर का, मिथिला का जो भी राजा होता था
उसको जनक की संज्ञा दी जाती थी। लेकिन जिन जनक की हम यहाँ बात कर रहे हैं उनका नाम था शीरध्वज। शीरध्वज नाम था उनका, और उनके छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। कुशध्वज का नाम तो हम पढ़ने सुनने में आ जाता है श्री रामचरितमानस में भी, लेकिन जनक जी का नाम शीरध्वज है, इसका उल्लेख बहुत कम मिलता है, क्योंकि वो अपने टाइटल से ही जाने जाते हैं। टाइटल कह देते हैं जिसे हम आजकल, क्या टाइटल है, कोई सीए है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रधानमंत्री है, मंत्री है, एसडीएम है, डीएम है, भांति भांति के टाइटल हैं इस भौतिक जगत के। तो उनको जो जनक का टाइटल मिल गया, उस टाइटल के चलते वो उसी टाइटल से विख्यात हुए, उसी टाइटल से वो जाने लगे। इसलिए जो उनका नाम था शीरध्वज वो इतना प्रचलित नहीं हो पाया। इनकी जो वंश परंपरा है वो शुरू होती है राजा निमि से। राजा निमि से वंश परंपरा शुरू होती है, और ऐसा बताया जाता है कि सीता जी के पिता राजा जनक शीरध्वज उसी वंश परंपरा के 16वें राजा थे। राजा निमि से वंश परंपरा का आरंभ, और जो 16वीं पीढ़ी थी, जो 16वें राजा थे, उस श्रृंखला में वो राजा जनक शीरध्वज हुए। पिताजी कैसे बने ये सीता जी के, ये कथा आप जानते ही होंगे, परंतु फिर भी संक्षेप में उल्लेख कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग ना जानते हों। शीरध्वज नाम इसलिए उनका पड़ा क्योंकि उन्होंने यज्ञ की भूमि जोती एक बार। ज्योति क्यों, यज्ञ क्यों करने का उन्होंने संकल्प किया? क्योंकि वर्षा नहीं हो रही थी। वृष्टि ना होने के चलते, अकाल पड़ने के कारण कुछ संत महात्माओं ने, उनके पुरोहितों ने उनसे आग्रह किया कि आप वर्षा के निमित्त यज्ञ का अनुष्ठान करें। तो जब यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, यज्ञ अनुष्ठान से पहले भूमि का शुद्धिकरण किया जाता है। भूमि का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हल चलाकर, भूमि को हल से जोतकर उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जनक जी ने भी ऐसा किया। अब जब भूमि के शुद्धिकरण के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के निमित्त भूमि के शुद्धिकरण के लिए वो हल चलाने लगे, तो हल की नोक से एक कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या मिली कहाँ? भूमि से। हल की नोक लगी, एक घट बताते हैं, कहीं कहीं कोई और पात्र बताते हैं, कहने में अंतर आ जाता है, परंतु बात यह है कि वो हल चला रहे थे राजा जनक शीरध्वज, और उनको हल चलाते चलाते कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या थी वो भूमि की, भूमिपुत्री सीता माँ, और उन्होंने उनको अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन किया, देवी सीता का। अब जो नोक रहती है हल की, उसको सीत भी कहा जाता है, और इसी के कारण इस बालिका का, भगवती का इस अवतरण में नाम पड़ गया सीता। और सीर भी कहा जाता है, हल की नोक को सीत कहा जाता है, इसलिए जगजननी माता का नाम सीता पड़ गया इस अवतरण में। और इसको सीर कहा जाता है, हल की नोक को सीर होने के कारण, सीर नाम के कारण जनक जी का नाम पड़ गया शीरध्वज। शीरध्वज तो ऐसे जनक जी का नाम शीरध्वज हुआ, और इस प्रकार से जगजननी माता का नाम सीता हुआ। तो वर्षा हुई, और फिर जनक जी को किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं रहा कि वर्षा हो नहीं रही, या किसी प्रकार के अकाल से उनकी प्रजा त्रस्त है। फिर से धन धान्य की उपलब्धता हो गई यज्ञ के बाद, और जहाँ पर देवी सीता खुद प्रकट हो गई हों, वहाँ पर किसी प्रकार की दृढ़ता का तो बात ही नहीं आनी चाहिए मन में। वहाँ पर किसी प्रकार की दृढ़ता
हो नहीं सकती। जहाँ पर किसी प्रकार की दृढ़ता नहीं होगी, वहाँ धन्य धान्य की कमी क्यों होगी। जगजननी जगजननी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती जिनके एक एक अंग से प्रकट होती हैं, वो जहाँ स्वयं विराजमान हो, वहाँ पर तो किसी प्रकार का अभाव हो नहीं सकता। तो लेकिन कहने में ये आ जाता था कि हाँ, राजा जनक ने यज्ञ किया और यज्ञ के चलते वृष्टि हुई और धन धान्य का फिर से भंडार सारे भर गए। जनकपुर में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी, किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहा। जनक जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी थे, और इनके यहाँ बड़ी बड़ी सभाएं हुआ करती थी ब्रह्मज्ञानियों की, वेद वेदताओं की, तत्व वेदताओं की, ऋषियों की, दृष्टाओं की भारी भारी सभाएं हुआ करती थी। और इनसे पुरस्कार पाने के कारण भी कि हम जाएंगे जनक जी के पास और अपार धनराशि प्राप्त कर लेंगे जनक जी से, वह क्या करके, शास्त्रार्थ करके, शास्त्रार्थ करके अपार धनराशि प्राप्त कर लेंगे। इस निमित्त से भी बहुत से विद्वान जनक जी की सभा में उपस्थित होते थे और इनको वहां पर शास्त्रार्थ के साथ साथ मान सम्मान तो मिलता ही था, धन भी मिलता था, और जनक जी के द्वारा सम्मानित होने पर वो पूरे जगत में सम्माननीय बन जाते थे। इसलिए विद्वान वहां जाया करते थे। पूर्ण ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण भक्त, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी और पूर्ण भक्त सदा ब्रह्म रूप में स्थित रहते थे और अपने राज्य का संचालन करते रहते थे। ज्ञान चर्चा इनके यहाँ होती रहती थी। अब ज्ञान चर्चा, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्या भक्ति में किसी प्रकार की बाधक है? बहुतायत ऐसा देखा जाता है, सुनने में आता है कि जो ब्रह्म ज्ञान है भक्ति में जैसे किसी प्रकार का बाधक हो, किसी प्रकार का कोई रोड़ा हो भक्ति के मार्ग में। लेकिन जनक जी के चरित्र से हमें ये देखने को मिलता है, नहीं, पूर्ण भक्त पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होता है। और जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, जो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है वो पूर्ण भक्त होता है, और जो पूर्ण भक्त है वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्म ज्ञान में और पराभक्ति में अभिन्नता है। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्म ऋषि विश्वात्मा बावरा जी के वचन हैं ये कि पराभक्ति में, पराभक्ति सिद्धा भक्ति जिसे कहा जाता है, अपराभक्ति नहीं, सिद्धा भक्ति, भक्ति की जो सिद्धावस्था है, पूर्ण भक्ति की प्रतिष्ठा है यहाँ पर, वो पराभक्ति और ब्रह्म ज्ञान में अभिन्नता है। ये भिन्न भिन्न नहीं है, भिन्न भिन्न नहीं है। भगवान ने गीता में भी यही बात कही एक प्रकार से, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति ना पंडिताः। सांख्य को और योग को अलग अलग कहने वाले कौन हैं? पंडित नहीं हैं, बाल बुद्धि वाले हैं, अबोध हैं। जैसे सांख्य में और योग में कुछ भिन्नता नहीं है, देखने में भिन्न लग सकते हैं परंतु तत्वतः भिन्न नहीं है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान में और पराभक्ति में भी अभिन्नता है। इसीलिए क्षमा चाहता हूं, इसीलिए जनक जी जो कि द्वादश प्रधान भक्तों में से एक हैं, जिनके यहाँ जगत जननी सीता का अवतरण हुआ, जिन्होंने सीता माता को अपनी पुत्री की तरह लालन पालन किया उनका, वो जनक जी पूर्ण ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी द्वादश प्रधान भक्तों में से प्रधान भक्त हैं। जनक जी के पास अष्टावक्र भी आए, ये कथा भी आप लोगों ने सुन रखी होगी अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी वहां आए और उनका उपहास किया गया क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अष्टावक्र का अर्थ ही यही होता है, अष्ट वक्र, वक्र मतलब टेढ़ा और अष्ट मतलब 8,
तो जिनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा है, ऐसे अष्टावक्र महाज्ञानी, परम ज्ञानी, परम भक्त आए जनक जी की सभा में। उनके शरीर को देखकर कुछ सभासद हंसने लगे। जब हंसने लगे तो उन्होंने राजा जनक को कहा कि हे जनक, मैं तो सोचता था तेरे यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा लगती है, परंतु मेरे देखने में तो ये आ रहा है यहाँ ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ये तो चमारों की सभा है। जनक जी को और बाकी सभासदों को भी ये बात चुभ गई कि हम सबको चमार कह दिया। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेनेशन दी, उनको विस्तार से समझाया कि मेरे इस चमड़े के शरीर को देखकर तुम हंस रहे हो, तुम्हें तो केवल चमड़े की पहचान है, इसलिए तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकते, तुम चमार ही हो। चाहे जितने मर्जी वेदों का, ग्रंथों का ज्ञान अपने सर पे ढोते फिरते होगे, परंतु अगर किसी के चर्म को, अगर किसी के शरीर की अवस्था को देखकर तुम्हें हंसी आती है तो तुम चमार ही हो, तुम ब्रह्मज्ञानी हो नहीं सकते। जनक जी को लगा कि ये तो वाकई ही बड़े उच्च कोटि के संत हैं, परम ज्ञानी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं। तो जनक जी ने इनसे प्रश्न किया, अष्टावक्र जी से। क्या प्रश्न किया? कथम ज्ञान वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो, मुझे ये बताइए, क्या बताइए, क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है, वैराग्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य क्या है, ये मुझे बताइए। तो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं जनक जी, किससे? अष्टावक्र जी से, इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। और इस प्रश्न के उत्तर में जो अष्टावक्र जी ने कहा वो अष्टावक्र गीता के नाम से सुप्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है और उस ग्रंथ में अष्टावक्र जी ने ऐसी ऐसी युक्तियां दी हैं समझाने के लिए जनक जी को। क्या समझाने के लिए? कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है। जनक जी की सभा में केवल अष्टावक्र ही नहीं, विश्वामित्र, जाबाली, जितने भी सप्तऋषि हैं हमारे, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलत्स्य, भृगु और अन्य ऋषि भी इनकी सभा में आते रहे। क्यों आते रहे? क्योंकि वो जानते थे कि ये जनक विधेयराज पूर्ण प्रज्ञ हैं और जो पूर्ण प्रज्ञ है वो ही किसी अन्य पूर्ण प्रज्ञ, किसी अन्य ब्रह्म ज्ञानी को वो स्थान दे सकता है, क्योंकि वो समझता है। जिसको खुद ही समझ नहीं है, जिसको खुद समझ नहीं है, वो किसी ब्रह्म ज्ञानी की क्या सेवा करेगा, उस ब्रह्म ज्ञानी के महत्व को क्या समझेगा। इसीलिए सब ब्रह्म ज्ञानी, संत, तत्वदृष्टा, ऋषि जनक जी की सभा में जाया करते थे। और ज्ञान को बाधा मानना भक्ति में, ये तो एक प्रकार की नासमझी ही है। इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं सकता। ज्ञान को भक्ति में किसी भी प्रकार से बाधा मानना, ब्रह्म ज्ञान को, ये एक प्रकार की नासमझी है। इससे बचें। केवल शब्द ज्ञान, केवल शास्त्र ज्ञान समझा हुआ नहीं, केवल पढ़ा हुआ, केवल पढ़ा हुआ शास्त्र ज्ञान, केवल कंठस्थ किया हुआ, बिना समझे, बिना मनन किए, बिना निधिध्यासन किए जो शब्द ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, वो तो अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान में भी और भक्ति के मार्ग में भी बाधा बनेगा। वो तो हर कहीं बाधा ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो अहम को पुष्ट करने का साधन बन जाता है। अहम को गलित करने का नहीं, अहम को पुष्ट करने का साधन बन जाता है कि मैंने ये शास्त्र पढ़ रखे हैं, मैं इन शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। तो ऐसा ज्ञानाभिमान तो
अवश्य ही व्यक्ति को अधोगति की तरफ लेके जाता है, परंतु जो वास्तव में ब्रह्म ज्ञान है वो हमें पराभक्ति के सन्निकट ले जाता है। गीता में भी भगवान ने कहा, चौथे अध्याय का 33वां श्लोक, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये मत लीजिएगा कि द्रव्य यज्ञ नहीं करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, इसमें कोई वो बात नहीं है, परंतु द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब द्रव्य यज्ञ क्या है? कर्म है, एक प्रकार का कर्म है द्रव्य यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ क्यों है? अगले भाग में बताते हैं। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भांति भांति के कर्म हम करते हैं, भांति भांति के पदार्थों को लेकर। द्रव्य यज्ञ भी एक ऐसी प्रकार का कर्म है, इष्ट कर्म है, वेद विदित कर्म है, करणीय कर्म है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, वो केवल कर्म के संबंधित ज्ञान नहीं, केवल पदार्थ के संबंधित ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? सब प्रकार के कर्म, सब प्रकार के पदार्थ ज्ञान का समापन हो जाता है। तो कर्मों का समापन जहां हो जाता है, भांति भांति के भौतिक ज्ञानों का, पदार्थ ज्ञान क्या है? पदार्थ क्या है? भौतिक जगत की वस्तुएं ही पदार्थ हैं। भौतिक जगत की वस्तुएं और उनका ज्ञान तो भौतिक ज्ञान हुआ। भौतिक ज्ञान बंधन का ही कारण बनेगा। प्रहलाद जी ने भी यही कहा 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि जो भौतिक नाम रूप हैं और उनका ज्ञान है भौतिक पदार्थों का, वो तो बंधन में डालने वाला है। और प्रभु का नाम ही, प्रभु का रूप ही, प्रभु की लीलाएं ही, प्रभु का धाम ही मुक्ति को, भगवत चरणों में प्रेम को, भगवत भक्ति को देने वाली हैं। तो इस तत्व ज्ञान से क्या होता है? जो कर्मों का ज्ञान है, पदार्थों का ज्ञान है, उसका समापन हो जाता है, उसका लय, समापन मतलब उसका लय हो जाता है, ये गौण हो जाते हैं। ना कर्मों में प्रवृत्ति बनेगी, तब भांति भांति के कर्मों में प्रवृत्ति नहीं बनेगी, ना ही भांति भांति के पदार्थों में मन की अनुरक्ति होगी तत्व ज्ञान होने पर। जब इस भौतिक जगत के पदार्थों में और भांति भांति के कर्मों में हमारी अनुरक्ति नहीं होगी, तभी तो भगवत चरणों में अनुरक्ति होगी। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद व्यक्ति क्या करेगा? एक ब्रह्म ज्ञानी पुरुष क्या करता है? वो भक्ति के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। सिया राम में सब जग जानी वाली स्थिति उसकी हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी की ये स्थिति है। इसीलिए इस ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय के 33वें श्लोक में ये कहकर श्रेयस्कर बता रहे हैं। किससे श्रेयस्कर? ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ बता रहे हैं, ज्यादा प्रभावशाली बता रहे हैं, क्योंकि द्रव्य यज्ञ तो पदार्थों से होगा, कर्मों से होगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ से उन पदार्थों का और उन कर्मों के ज्ञान का परिसमापन हो जाएगा। इन सब भांति भांति के कर्मों से छूटेंगे तभी तो भगवान की तरफ हमारा मन लगेगा। और जब तक भांति भांति के कर्मों में और भांति भांति के द्रव्यों में मन फंसा रहेगा, भगवान की तरफ ध्यान कहाँ कैसे लगेगा? और इनसे मन हटाने के लिए, किनसे? भांति भांति के कर्मों और भांति भांति के द्रव्यों, भौतिक द्रव्यों से मन हटाने के लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान देने वाले भी वही हैं। कौन? वही परम प्रकाशक, परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण तत्व ज्ञान देने वाले हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति भी उन्हीं से ही होगी। और उस तत्व ज्ञान के प्राप्त होते ही मन में क्या होगा? भगवत चरणों में अनुरक्ति और वो विशुद्ध प्रेम भाव, प्रेमा भक्ति का उदय होगा ही होगा।
तो इसलिए आप तत्व ज्ञान को भक्ति में बाधक ना समझें। बाधक नहीं, ये तो परम साधन है, परम साधन है भक्ति के मार्ग के लिए। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में फिर कहते हैं, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। इस लोक में ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कुछ नहीं है। निसंदेह कहते हैं, निसंदेह ज्ञान जैसी पवित्रता और कोई देने वाली वस्तु इस भौतिक जगत में है नहीं। और इस ज्ञान से पवित्र होंगे, इस ज्ञान से पवित्र होंगे तभी तो अपने आप को भगवत चरणों में अर्पित कर पाएंगे। अशुद्ध वस्तु को क्या आप ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं? आपको ये पता चल जाए कि ये वस्तु, ये पुष्प, ये खाद्य पदार्थ, ये भोग किसी प्रकार से भी अशुद्ध हो गया है, तो क्या आप ठाकुर जी को समर्पित करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आपके मन में श्रद्धा का भाव होगा तो अशुद्ध वस्तु को आप अपने इष्ट देव को समर्पित नहीं करेंगे। तो अगर खुद को भगवत चरणों में समर्पित करना है तो अशुद्ध स्व को समर्पित करेंगे या इसको शुद्ध करके समर्पित करेंगे भगवत चरणों में? विचार कीजिए। शुद्ध होंगे तभी तो अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर पाएंगे। और वो शुद्धता कहाँ से आएगी, पवित्रता कहाँ से आएगी? ज्ञान अग्नि से। ज्ञान रूपी अग्नि में जब हम अपने आप को शुद्ध कर लेंगे तो शुद्ध होने के बाद फिर अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करने के अधिकारी होंगे, अर्पित कर पाएंगे। उससे पहले अर्पित कर ही नहीं पाएंगे। जब तक अज्ञान बना रहेगा, जब तक अविद्या से ग्रसित रहेंगे, जब तक अशुद्धि रहेगी किसी प्रकार की, तब तक भाव ही शुद्ध नहीं होगा। जब तक शुद्ध भाव नहीं होगा तो फिर जो अर्पण करेंगे भी या अर्पण करने का जो प्रयास करेंगे भी वो पूर्ण रूप से सफल हो नहीं पाएगा। पूर्ण ज्ञान ही नहीं है जिस प्रक्रिया का, उसको पूर्ण रूप से कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे? एक प्रोसेस को आप फॉलो करना चाहते हैं लेकिन उस प्रोसेस के सभी स्टेप्स की आपको नॉलेज नहीं होगी तो उस प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भगवान को समर्पित होना चाहते हैं तो अविद्या से ग्रसित होकर, अज्ञान से ग्रसित होकर नहीं हो सकते। कर्मों के बंधनों में फंसे होकर नहीं अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित कर सकते। ज्ञान रूपी अग्नि से अपने आप को पवित्र करके भगवत चरणों में अर्पित करते हैं तो फिर जो भगवत चरणों में अर्पण होगा वो पूर्ण रूप से होगा। उससे पहले प्रयास तो होता रहेगा लेकिन बात पूरी बनेगी नहीं। अब जो ज्ञान जनक जी पूछ रहे हैं अष्टावक्र जी से, वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होगा वो तत्व ज्ञान? पुस्तकें पढ़ने से नहीं होगा, वेदाध्ययन से भी नहीं होगा, तप से भी नहीं होगा, यज्ञ से भी नहीं होगा। कैसे होगा? बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद ही बता रहे हैं। गीता के 4 अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सैतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धावान है, जो जितेंद्रिय है और जो तत्पर है, तत्परता हो, श्रद्धा हो, श्रद्धा मतलब सत्य को धारण करने वाली हमारी बुद्धि हो। हमारी बुद्धि सत्य को धारण करने में सक्षम हो। बुद्धि सत्य को धारण करने में तभी सक्षम होती है जब सतोगुणी होती है। तो प्राकृतिक गुणों का थोड़ा परिमार्जन हो, पहले बुद्धि सतोगुणी हो, उस सतोगुणी बुद्धि में श्रद्धा का उदय हो और श्रद्धा के साथ साथ इंद्रियों का संयम हो। इंद्रियों के संयम के साथ साथ क्या हो? तत्परता हो। तत्परता।
ज्ञान की पिपासा हो, तो फिर ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो क्या होगा, क्या क्राइटेरिया है जजमेंट का कि ज्ञान प्राप्ति हुई या नहीं हुई? तो बताते हैं, ज्ञान को प्राप्त होकर वह व्यक्ति तत्काल परम शांति को प्राप्त कर जाता है। तत्काल, तत्काल, दो तत् आ गए यहाँ पर इस श्लोक में। तत्परता हो तो ज्ञान प्राप्ति हो, ज्ञान प्राप्ति होगी तो तत्काल क्या होता है, शांति को प्राप्त, परम शांति को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति। तो अगर मन में परम शांति है, मन स्वस्थ है, मन में समावस्था है, तो ही अपने अंतर में बैठा हुआ परमात्मा हमें दिखाई देगा। और जब तक मन में उथल पुथल चल रही है, दसों दिशाओं में मन भाग रहा है एक ही साथ, एक ही समय पर एक ही जगह मन भागे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार एक ही समय पे मन 10 दिशाओं में भागता है। अब ऐसा मन जो अशांत है, अज्ञान में डूबा हुआ है, अविद्या से ग्रसित है, क्या ऐसे मन के मालिक को, ऐसी जीवात्मा को भीतर बैठा परमात्मा दिखाई देगा? नहीं दे सकता। लेकिन श्रद्धा से, तत्परता से, इंद्रिय संयम से जब ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो क्या होगा, मन की समावस्था आएगी, मन शांत होगा, और शांत मन से फिर प्रभु की प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु के दर्शनों को हम प्राप्त कर लेंगे, दर्शन प्राप्त कर सकते हैं प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और प्रभु के चरणों में अनुरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जनक जी इसीलिए प्रश्न कर रहे हैं अष्टावक्र जी से कि बताइए वो वैराग्य कैसे हो, वो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? क्योंकि इन सब की प्राप्ति के पश्चात ही हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं हमारे यहाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। महाभारत में धर्म को सर्वोपरि बताया कि धर्म होगा तो अर्थ काम और मोक्ष स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन वैष्णवाचार्यों के मत से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब ठीक है, लेकिन जो मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है वो ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोक्ष है। तो फिर क्या क्या है? वो है भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति। भगवत प्रेम की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ बताया वैष्णवाचार्यों ने। हाँ, अधर्मी होंगे और अर्थ का संचय करेंगे अगर गलत तरीके से, गलत ढंग से, तो ऐसा नहीं कि भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें विरोध नहीं है, परंतु धर्म अर्थ काम मोक्ष को ही जीवन का ध्येय समझ लेंगे तो उस प्रेमा भक्ति की प्राप्ति से हम च्युत हो जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगी वो बात। तो बाकी सबका पालन करें या ना करें, ध्येय ये रहे क्या कि भगवत प्रेम की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। अधर्मी होकर तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कई प्रसंग ऐसे आते हैं जैसे महात्मा भरत का, लक्ष्मण का। लक्ष्मण जी को भगवान राम ने कहा वन जाते हुए क्या कि घर पे रहो, मेरे साथ मत आओ, तो माता पिता की सेवा परम धर्म है। तुम अगर पिता का ख्याल रखोगे तो वो अपने आप को संभाल पाएंगे, और अगर तुम भी मेरे साथ चल पड़े और भरत और शत्रुघ्न यहाँ है नहीं तो राजा के बिना प्रजा दुखी होगी, और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है वो तो सर्वनाश को प्राप्त होगा ही। भगवान राम ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि तुम मेरे साथ आए तो एक तो राज्य चौपट होने की शंका तो है ही, लेकिन पिता दुर्गति को प्राप्त होंगे, क्योंकि राजा, जिस राजा के राज्य में प्रजा की दुर्गति होती है वो राजा अधोगति को, दुर्गति को प्राप्त होता है। अब लक्ष्मण जी क्या करें? लक्ष्मण जी ने अपना धर्म नहीं देखा, वहां पर धर्म नहीं देखा कि मैं पुत्र हूं
पुत्र धर्म ये कहता है और मैं राजकुमार भी हूँ, राजधर्म ये कहता है, इसलिए मैं ऐसा ऐसा कर लूँ। उन्होंने तो भगवान राम के सामने यही प्रार्थना की कि मैं तो आपको छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई धर्म है और कोई भी किसी प्रकार का संबंध है मैं जानता ही नहीं। तो भांति भांति के धर्मों का और भांति भांति के संबंधों से को लेकर आप मुझे उपदेश ना करें, क्योंकि मैं तो एक ही संबंध मानता हूँ, केवल और केवल आपसे। तो इसलिए ये बाकी सब धर्म जो हैं वो मैं उनको अपनाने में अक्षम हूँ। तो ये प्रेमा भक्ति की, ये भक्ति की उच्च अवस्था की बात है। परंतु प्रमादवश धर्म का परित्याग कर दें, ऐसा मैं यहाँ पर संकेत नहीं कर रहा। सोचा ये थोड़ी बात आपको बता दें कि धर्म अर्थ काम मोक्ष अपनी जगह पर हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, परंतु जो भगवत प्रेम की प्राप्ति है मानव जीवन का, वही परम पुरुषार्थ है और जनक जी ने उसे प्राप्त कर रखा है। उसे प्राप्त करके उन्होंने किसमें छुपा रखा है? अपनी विदेह अवस्था में, भोग में उन्होंने योग को छुपा रखा है। तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। और भोग में योग को कैसे छुपा रखा है उन्होंने? तो योग को छुपाने के लिए भोग का कैसे उन्होंने प्रयोग किया, किस प्रकार पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी वो पूरे अपने धर्म का, राजधर्म का, पिता के धर्म का, जमाता के धर्म का पालन करते हैं पूर्ण प्रकार से, वो हम कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।